नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा, आत्मनिर्भरता सिर्फ आर्थिक मजबूती नहीं है, बल्कि यह हमारी सामाजिक जिम्मेदारी का भी प्रतीक है। आज के समय में अक्सर लोग इसे केवल आर्थिक दृष्टिकोण से देखते हैं, कितना पैसा कमाया, कितनी संपत्ति बनाई। लेकिन सच्ची आत्मनिर्भरता का अर्थ केवल वित्तीय स्वतंत्रता नहीं है, यह उस सामूहिक शक्ति में भी निहित है जो एक समाज के हर सदस्य को जोड़ती है और उन्हें अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के प्रति सजग बनाती है। हमारे अधिकार महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनसे पहले कर्तव्य और समन्वय की भावना आवश्यक है। जब हम अपने अधिकारों के साथ साथ समाज और समुदाय के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं, तभी हम सशक्त और संतुलित समाज का निर्माण कर सकते हैं। गांव की आत्मनिर्भरता भी इसी से जुड़ी है। यदि हम सभी मिलकर नई चुनौतियों का सामना करेंगे, स्थानीय संसाधनों का सदुपयोग करेंगे और सहयोग की भावना को बढ़ावा देंगे, तभी हमारा गांव न केवल आर्थिक रूप से बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय दृष्टि से भी सशक्त बनेगा। मेरी पहली प्रार्थना ये है कि हम सब इसमें चर्चा में भाग ले। पिछली बार हमने समूह की बैठक की थी, इस बार ये सदन ही सारे विषयों को सीधे सुनेगा और बोलेगा। फॉर्मेट भी ये बदला है कि अब मंत्री पहले नहीं बोलेगा, पहले आप बोलेंगे। मंत्री उसको समाधान के तौर पर कुछ कह सकता है तो वो कहेगा। मुद्दे वही है कि शहर के पास की पंचायतें हों, जनपद के क्षेत्र जनपद हों, उनके काम करने का जो सेमी अर्बन कॉन्सेप्ट है उसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। हमारा सचिव तो उस लायक नहीं रखता अधिकार। जो काम नायब तहसीलदार और तहसीलदार का है वो सचिव नहीं कर सकता। सेस कलेक्शन का मामला हो, आश्रय निधि को इकट्ठा करने का मामला हो, ये ऐसे वित्तीय मामले हैं जिनके बारे में हमें मिलकर सोचना ही होगा। और इसलिए मुझे लगता है कि एक अलग बहस चलती है कि विधायक हैं, सांसद हैं, उनके हस्तक्षेप है। हस्तक्षेप नहीं हो सकता, इसमें टकराहट जनप्रतिनिधियों में नहीं हो सकती है। जिसके जो अधिकार की सीमा है उसमें वो काम करे तो कोई समस्या नहीं है। एक असेंबली का कोई मेंबर है तो उसको सम्मान मिलना ही चाहिए। अन्यथा पूछ लिया जाता है कि सांसद जी कैसे आ सकते हैं, सांसद का प्रतिनिधि कैसे आ सकता है। हमारे पास में अगर सदन में वो अधिकार हैं तो यदि कोई जनप्रतिनिधि आता है तो उसे तो सम्मान मिलना ही चाहिए। अंत में मैं ये बात कहूंगा कि जो आत्मनिर्भरता की मैं विचार रखता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी ने अभी आत्मनिर्भर भारत को लेकर पूरे देश में जागरण शुरू किया। इस मन से बाहर आइए, इस सोच से बाहर आइए कि आर्थिक स्वतंत्रता और आर्थिक मजबूती आत्मनिर्भरता नहीं है। ये जो हमारे मन में भर गया है कि पैसा होगा तो हम आत्मनिर्भर हैं। आपके पास में संपन्नता हो और हर दिन आपके गांव में झगड़े हो, आप आत्मनिर्भर हैं। आपके पास में पैसा हो और बीमारियां आपके दरवाजे पर दस्तक देती रहे, आप आत्मनिर्भर हैं। आपके पास में पैसा ही पैसा है और नशा हर घर में है, आप आत्मनिर्भर हैं, स्वावलंबी है। आप कैसे कह सकते हैं? अब इस देश के सामने नई चुनौतियां हैं। बीमारी भी बाहर से आती है, वो हमारी मर्जी से नहीं आती। कोरोना उसका उदाहरण है। और इसलिए मुझे लगता है कि क्या हम इन सामाजिक सरोकारों से अपने आप को जोड़ सकते हैं, क्या मिलके काम कर सकते हैं। अब नशा तो कम से कम ग्राम पंचायतों में, अगर ग्राम पंचायत तय कर ले तो किसी की हिम्मत है कि नशा गांव में चला जाए। और इसलिए नए विकास के साथ में हमारी नई चुनौतियां हैं। वो चुनौतियां जिसमें विस्तार में अगला सत्र मेरा है, मैं उस पर बात करूंगा और विस्तार से बात करूंगा। मैं उस आत्मनिर्भरता पर बोलूंगा और मैं ये मानता हूं कि इन नई चुनौतियों से हम कैसे सामना करेंगे। एक तरफ हम ये सोचते हैं कि हमारा गांव जिंदा रहे और दूसरी तरफ हम शहरी जीवन से ओतप्रोत है। दोनों का हम साथ पे नहीं चल सकते। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 69 के साथ। नमस्कार।